हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ या हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम गलती कर जाते हैं पर सुधार नहीं आ पाता है। जैसे कि माँ बाप बड़े बूढ़े जाते हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं तो उनके अंदर सुधार नहीं आता है। क्यों सुधार नहीं आता, उसका कारण क्या है? मेन चीज़, क्यों टाइम लगता है परिवर्तन होने में? क्यों अच्छी बात सुनकर समझकर भी अपने अंदर धारण व्यक्ति नहीं कर पाता है? क्यों गलत रास्ता से वापस नहीं आ पाता है व्यक्ति? ऐसा क्या उसके साथ हो जाता है? तो दोस्तों, यही आपको जानकारी मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपको आपको दिल्ली जाना है और आप दिल्ली आपको जाना है, आप रास्ता कानपुर की तरफ मुड़ गए या लखनऊ की तरफ मुड़ गए, तो आपको दिल्ली जाना था, आप कानपुर के रास्ता पर मुड़ गए या लखनऊ रास्ता मुड़ गए, तो आप चलते गए, आपको टाइम आपका लगता गया, आपका टाइम बहुत हो गया चलते चलते। आपको धीमे 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 आप लखनऊ तक पहुंचने वाले हैं, लखनऊ पहुंच गए हैं। अब आपको याद आ रहा है, कोई समझा रहा है, आपको बता रहा है कि आप गलत रास्ते पर हैं, दिल्ली इस तरफ थोड़ी, दिल्ली तो पश्चिम साइड है, आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं। अब आपको कोई आकर समझाता है, जब वो पूछते हैं कि दूर दिल्ली रह गई है, एक व्यक्ति आपको बताता है, तो आपको पता लगता है अरे हम तो बहुत दूर आ चुके हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि कितना टाइम आपको वापस होने में लगेगा, कितने टाइम में आप दिल्ली पहुंचेंगे। जब आएंगे पहले तो अपनी दूरी पर आएंगे जहाँ पर पहुंचे आप, जिस जगह से चले, फिर वहाँ से आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। ऐसे ही हमारे जीवन में गलत रास्ता आ जाती हैं, गलत रास्तों पर हम चल पड़ते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमको वहाँ से वापस होने में ऐसे ही इतना ही टाइम लगता है। और ये होता कब है? जब व्यक्ति की सबसे बड़ी परहेज होती है संगत। सबसे बड़ी परहेज होती है संगत। कहते हैं संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, कहें कबीर संगत करो साही माई समाए। अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो ज़रूर आपके अंदर बदलाव आएगा, आप अच्छी जगह पहुँचेंगे और आप धीमे धीमे गलत आदतों को छोड़ देंगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कहते हैं कि हमारी एक ये हैबिट है, ये तो हमारी एक आदत है, ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। ये मान लो, ये लोग बहुत गलत होते हैं। जो वो जानते हैं कि मेरी एक ऐसी आदत है जिस कारण से मुझे ये नुकसान होता है। जैसे आपको पता है कि मीठा खाते हुए, मीठा खाने से शुगर होती है, आपको एलर्जी होती है, और आप कहते हो मेरी ये आदत है, तो बताइए आपकी शुगर और एलर्जी आपकी कैसे ख़त्म होगी? जब तक आप उस मीठा को छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तब तक आपकी वो एलर्जी शुगर कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसे ही जो व्यक्ति जानते हैं कि मेरी इस आदत से मेरी ये समस्या बनती है, इसके कारण मेरा इतना नुकसान होता है, तो व्यक्ति जब तक वो मानेंगे नहीं, उसको बदलेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मैं गलत हूँ तो आपको चेंज करिए अपने आप को। अंत आपका इंसान होने का क्या मतलब हुआ, बताइए आप? जानवर जो होते हैं वो अपनी प्रवृत्ति को होते हैं, वो भोग भोगते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। उन्हें भोग भोगने के लिए ही इस योनि में जाना होता है। 84 लाख योनि इसीलिए बनाई गई हैं। इसलिए अगर आपको पता है कि मैं गलत हूँ तो आप बदलिए। इंसान होने का यही फ़र्ज है, तभी आपकी फैमिली बदल सकती है, आपके भाई बदल सकते हैं, आपकी पत्नी बदल सकती है, आपके बच्चे बदल सकते हैं, आपके दोस्त बदल सकते हैं, आपके रिश्तेदार बदल सकते हैं। दोस्तों, याद रहे, ज़िंदगी इतनी कठिन नहीं जितनी तुम जीते हो। ज़िंदगी इतनी कठिन नहीं जितनी तुम जीते हो, ज़िंदगी इतनी सरल भी नहीं जितनी आप समझते हो। इसलिए सोचो समझो कितनी कठिन और कितनी सरल है, हम तुम जी क्या रहे हो। इसलिए ज़रूर बदलाव लाओ। और आपको याद रहे, कोई भी समस्या आपके जीवन में A to Z, चाहे बच्चे की हो या जवान की हो या बुजुर्ग की हो, लेडीज़ की हो या नई बच्ची की हो या पुरानी बच्ची, कोई भी समस्या हो, A to Z हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। याद रहे। धन्यवाद।